हाय, आई एम गुरजोत बवेजा। आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी ड्रीम कार, दैट इज मर्सिडीज सी क्लास। ये एक जर्मन ब्रांड कार है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, रादर सबकी फेवरेट कार है। तो बात करते हैं पहले हम एक्सटीरियर्स की। ये है 17 इंचेस अलॉयज, जिनके फिनिश एल्यूमिनियम के साथ है और मर्सिडीज कंपनी इटसेल्फ इनको ट्विन स्पोक अलॉयज बोलती हैं। These are very beautiful alloys and gives a very solid look to the car. Then come the lights. These are LED DRL lights with a high beam and main beam. और बीच में साथ में ही indicators हैं जो कि अलग से कहीं नहीं है and it is very nicely placed in. Then this is a boot which ends up with a silver line, aluminium line, which gives a very fine look to the car. This is the main bold look of the car. That is a Mercedes logo. This is a 3 integrated star. और ये है रियर व्यू मिरर्स। इसकी सेटिंग जो है डोर के ऊपर एक पैड बना हुआ है जिसके साथ आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज सन रूफ, दिस इज ब्लैक इन कलर। जो रूफ है इसकी वो ब्लैक है बिकॉज ऑफ सन रूफ। दिस इज पैनोरामिक सन रूफ। मर्सिडीज का नाम लेते ही माइंड में 3 चीज़ें आती हैं, लग्जरी, स्पोर्टी लुक एंड द कंफर्ट। ये कार तीनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बूट की बात करें, इस बूट पे इसका मॉडल नंबर और ये 3 इंटीग्रेटेड स्टार है which gives a bold look from front and from back too. To get a look on a blind spot जो आपकी कार की बैक पे है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग में कैमरा की प्लेसमेंट करी हुई है इन दिस बूट लेग। और इसके साथ जैसे ही आप रिवर्स गियर डालते हैं, आपका बैक कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है एंड विच मेक्स ईजी फॉर यू टू रिवर्स द कार। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इट हैज़ अ लॉन्ग बोनेट्स which has a smooth curve on the roof and which merges into the boot. और इसकी जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और सस्पेंशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड्स। अगर और फीचर्स की बात करें तो ये सेडान कार है। जो इसमें फ्यूल है वो डीजल है। नंबर ऑफ कैपेसिटी, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 5 पैसेंजर्स की है। जो इसकी पावर है वो 193.17 bhp एट रेट 3600 rpm है। नंबर ऑफ इंटरनल सिलेंडर्स जो है वो 4 है। एक्सटर्नल वॉल्व्स जो आगे सिलेंडर्स के हैं वो भी 4 हैं। ऑटोमेटिक इसकी ट्रांसमिशन है। जो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इसके ऑटोमेटेड हैं। अब अगर हम इसकी इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही सुंदर है। आगे इसका खुलते ही स्वूपिंग डैशबोर्ड है, बीच में एल्यूमिनियम की फिनिशिंग है। साथ में ये स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील में भी एल्यूमिनियम फिनिशिंग दी हुई है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही कुछ बटन्स हैं जिसके आप फ़ोन के साथ और रेडियो के ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। ये है इनका कंसोल जो कि बहुत ही ब्यूटीफाई करा हुआ है। सेंटर वाली स्पेस को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करा हुआ है विद दिस 3 AC वेंट्स। और साथ में ये बटन्स हैं जिसके साथ आप कार के फंक्शंस को, AC के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है बाकी के फंक्शंस जैसे नेविगेशन हो गया, रेडियो हो गया। और साथ में ये है एनालॉग मर्सिडीज ही लोगो की क्लॉक। साथ में नीचे इसके ये आ जाता है एक स्टोरेज के साथ विद अ वेरी स्लो मोशन ओपनिंग के साथ, जिसमें आप 2 कप्स इजीली कंफर्टेबली इसमें प्लेस कर सकते हैं। छोटी सी स्पेस है इसमें जिसमें आप अपना कुछ इंपॉर्टेंट पेपर या फिर कॉइन्स भी रख सकते हैं। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इसके साथ ही कंटिन्यूशन में एक ही नॉब है, रोटेटेबल नॉब है, जिसके साथ आप म्यूजिक सिस्टम के ऑपरेशन कर सकते हैं। ये है डायरेक्ट सेलेक्ट का बटन जिसके साथ आप सिलेक्शन कर सकते हैं स्पोर्ट्स मोड पे ऑन चलानी है गाड़ी या रेगुलर या डायरेक्ट सेलेक्ट। इसमें ये वाली एजिलिटी का रहता है। ये वॉल्यूम कंट्रोल है। यहीं पे भी नहीं फिनिश होता, कंसोल को आगे भी उन्होंने एक्सटेंड करा हुआ है जिसमें ये डुअल ओपन आर्म का बॉक्स है। इसके बीच में आपकी स्टोरेज है। तो इस साथ में इसमें 2 एक्सेस दिए गए हैं फॉर द चार्जिंग पॉइंट्स। यहाँ पे ये हमारा फिनिशिंग जो ये लॉन्ग एंड कंसोल है फिनिश होता है। साथ में पीछे ही AC के 2 वेंट्स और दिए हुए हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। सेफ्टी के लिए हमें हर सीट के साथ कनेक्टेड बेल्ट दी गई है, बैक सीट में भी और फ्रंट सीट में भी। ट्रांसमिशन के लिए गियर हमारे स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे है जो इजीली एक फिंगर के साथ हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। और ये हमें लेफ्ट इसके बीच में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी गियर की स्पेस की जो है वो सेव हो जाती है। प्लस कोई बच्चा अगर इसको एक्सीडेंटली भी कई बारी जैसे टच कर देता है तो उस पॉइंट से हमें इस चीज़ की सेफ्टी मिलती है। और इसमें बहुत ही अच्छा एक फीचर जो हमने पहले भी मेंशन करा था कि बैक जो पीछे ब्लाइंड स्पॉट में कैमरा दिया हुआ है, रिवर्स गियर करते ही हमें इसमें कैमरा मिल जाता है जिसमें हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं।
अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें तो ड्राइविंग सीट के डोर के ऊपर इन्होंने बहुत से फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सारी विंडोज़ का वन टच पैड अप डाउन ऑपरेशन दिया हुआ है। साथ में ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट दी हुई है, जो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट। और साइड पे रियर व्यू मिरर्स का भी एडजस्टमेंट इजीली आप इस डोर के ऊपर एक टच पैड है उसके साथ आप इजीली कर सकते हैं। बहुत ही इजी इसका पुश बटन के साथ स्टार्ट एंड स्टॉप का रहता है। साथ में इसका जो है एक यूरोपियन स्टाइल में नॉब बना हुआ है फॉर द हेडलाइट। और यहाँ पे है केबिन लाइट्स। केबिन लाइट्स के पीछे ही सनरूफ है। सनरूफ की जो ऑपरेशन है वो केबिन लाइट्स के साथ ही बटन है। और 3 मोड्स हैं। पहला है जो ब्लाइंड्स को ओपन करता है, दूसरा है जो वेंटिलेशन को ओपन करता है, थर्ड है जो पूरा ही रोल बैक कर देता है इसको सनरूफ को हमारे। So guys, this was about my favorite car, that is Mercedes C-Class, and we'll be coming up with some another luxury car information very soon. Till then, bye. Hope you have a good time. Thank you.